गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने एड्रीनल ग्लैंड अच्छे से किया था। अब इस वीडियो में हम पीनियल ग्लैंड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब इस नोट्स में लिखी हुई है। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपका सारे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है डॉर्सल साइड पर होता है फोर ब्रेन के। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि मिक्सअप कर देते हैं, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको एपिफाइसिस कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड है और एपिफाइसिस पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, तो आप इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी जो लोकेशन होती है वो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पर होती है। मींस ब्रेन का जो पीछे का पार्ट होगा वहाँ पर पीनियल ग्लैंड होगा। ठीक है, एक्टोडर्मल होगा ओरिजिन में। हम इसको वेस्टिजियल मानते हैं क्योंकि पहले इसका यूज़ नहीं था, बट अब रिसेंटली इसका एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कवर्ड हो चुका है, तो इसलिए अब ये वेस्टिजियल नहीं है। अब इसका हमें यूज़ पता चल गया है। ठीक है, पहले इसका फंक्शन नॉन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेस्टिजियल मानते थे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। पीनियल स्टॉक होती है और पीनियल बॉडी होती है। तो ये दोनों मिलाकर पीनियल ग्लैंड फॉर्म करती हैं। ठीक है, इसको हम थर्ड आई इन फ्रॉग भी कहते हैं। इसकी सिक्रीशन, इसका जो मेनली सिक्रीशन है वो है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन कैसे बनता है? ये अमाइनो एसिड से बनता है। ट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट होगा सीरोटोनिन में, सीरोटोनिन फिर कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में। तो इस टाइप से इसकी सिक्रीशन मेलाटोनिन होती है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? ये 24 आवर डायर्नल रिदम जो है बॉडी की उसको रेगुलेट करता है। उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं बॉडी की। मीन्स एक तरह से बॉडी का पूरे रूटीन जो है वो सेटअप होता है। ठीक है, 24 आवर्स का। ठीक है, तो इसकी सिक्रीशन जो होती है वो नाइट के टाइम पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी मिडनाइट होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे डे आता है, मतलब सुबह होती है, तो इसकी सिक्रीशन कम होती है। ड्यूरिंग नून इसकी मिनिमम कंसंट्रेशन होती है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगी, तो वो नाइट होएगी और मिनिमम कंसंट्रेशन ड्यूरिंग नून होगी। ठीक है, अब मेलाटोनिन को इनिबिट करती है लाइट। ठीक है, लाइट जो है इसका इनिबिटर है मेलाटोनिन की सिक्रीशन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी एंटी गोनेडियल प्रॉपर्टी होती है। मींस जो गोनेड्स रिलीज हो रहे हैं, उनकी सिक्रीशन हो रही है, तो उनको एंटी गोनेडियल प्रॉपर्टी है। ये उनको क्या करेगा? उनकी सिक्रीशन को क्या करेगा? LH और FSH मीन्स लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इसकी एंटी गोनेडियल, इन गोनेड्स के अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी सिक्रीशन को रोकता है। ठीक है, और प्यूबर्टी को डिले कर देता है। ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्यूबर्टी डिले करेगा। ठीक है, तो ये सब इसके फंक्शंस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो है मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, स्किन पिगमेंटेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। स्किन का जो कलरेशन होगा उसको भी इफ़ेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को भी इफ़ेक्ट करेगा। पीपल जो होते हैं बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ पीपल जो होते हैं वो बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर मतलब कि मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, स्किन पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। और कुछ जो पीपल होते हैं वो बर्थ से ब्लाइंड होते हैं, वो प्यूबर्टी उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि उनके अंदर वो लाइट तो देख नहीं पाते हैं। तो लाइट ही एक इनहिबिटर है मेलाटोनिन की सिक्रीशन का। तो अब लाइट ही नहीं है तो उससे क्या होगा कि फटाफट से प्यूबर्टी आ जाएगी, फटाफट से ग्रोथ होगी, फटाफट से सब कुछ होगा। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होगा मेलाटोनिन का, क्योंकि एक लाइट ही है और वो भी वो ब्लाइंड पर्सन है, तो इसलिए वो लाइट भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, लाइट ही नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन एज के बाद क्या होता है? कैल्शियम के सॉल्ट जो हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं पीनियल ग्लैंड पर। तो जो कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं पीनियल ग्लैंड पर। तो इसको ही हम क्या कहते हैं?
ब्रेन सैंड, ठीक है, या फिर एसरव्यूलाई या फिर एरेनेसिया, ठीक है। आप इस नाम को शायद चाहे करो, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस एसरव्यूलाई और ब्रेन सैंड भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं पीनियल ग्लैंड पर, इसी को हम ब्रेन सैंड कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन क्यों आया, क्योंकि ब्रेन का पार्ट है तो ब्रेन सैंड, ठीक है, कुछ भी इकट्ठा हो रहा है सैंड कह सकते हैं, ठीक है। एम्फीबियन में क्या करता है, कलर चेंज की प्रॉपर्टी इसकी है, तो ये मेलानोसाइट अफेक्ट होते हैं जिससे कि कलर चेंज होता है, इसको मेटाक्रोसिस कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। समझ आया कि मतलब कि आई होप आपको समझ आया होगा कि जो एम्फीबियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। जो एम्फीबियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंजिंग के लिए, जो मेलानोसाइट होते हैं इफेक्ट होते हैं और कलर चेंज होता है, उसको हम मेटाक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस ये इतना ही था आपका पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्लास में हम थाइमस ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही है। आप इसको पढ़िए, समझिए और कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।